हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो जितने सारे स्टूडेंट्स बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से हो और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप लोगों ने बीएससी में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ज़रूर ले रखा होगा। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर टॉप 100 वीवीआई क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यानी 2026 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जितने सारे स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि न्यू जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं हम लोग कि तो बीएससी में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सभी स्टूडेंट को लेना पड़ता है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो। सभी स्टूडेंट के लिए बीएससी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। और बीएससी में 2 सब्जेक्ट मोस्टली स्टूडेंट लेते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज और एक योगा फिलोसफी वाला। तो जिनके पास अगर योगा फिलोसफी है तो वो स्टूडेंट्स कमेंट कर देंगे, क्लास आ जाएगी। और जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इस क्लास को ध्यान से देखेंगे और सारे क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय को गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि विच फीचर मैक्स इंडिया फेडरल रिपब्लिक, यानी भारत को संघीय गणराज्य बनाने वाला विशेषता कौन सी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र, फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य नीति निर्देशक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मींट बाय द रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या होता है। तो रूल ऑफ लॉ का अर्थ हमारा होता है लॉ इज सुप्रीम, यानी कानून सर्वोच्च है। रूल ऑफ लॉ का हमारा मतलब यही होता है कि जो कानून है वो सबसे उच्च है यानी सर्वोच्च है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि विच प्रिंसिपल इंजर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यानी कि कौन सा सिद्धांत विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सोवरेंटी मीन्स, यानी सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हम सार्वभौमिकता की अर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इंडिपेंडेंस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता। यहाँ पे हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। इट मीन्स राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोशलिज्म एंड सेकुलर विथ इंटीग्रिटी, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा, सोशलिज्म एंड सेकुलर इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे हमारा ए एंड बी दोनों राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर यहाँ से हमारा हो जाता है। चलिए सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स, यानी जो लोकतंत्र है हमारा उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ होता है हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट बाय पीपल, यानी जनता द्वारा जो शासन होता है वही हमारा डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स होता है। डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल। ओके, इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर। तो हमारे यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो हमारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो है क्या होता है,
यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियन, यानी कि यहाँ पे हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। मतलब कि हमारे जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोग हो, उनको समान, उनको मतलब सम्मान हम लोग करते हैं, एक समान मानते हैं, उनको समान रिस्पेक्ट देते हैं एकदम। तो वही हमारा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है सर्वधर्म संभवा स्टैंड्स फॉर, यानी कि सर्वधर्म संभवा का आशय क्या है। तो सर्वधर्म संभाव का आशय यही है कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान देना, यानी कि जितने सारे धर्म हैं उन सभी धर्मों को हम इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द आइडियल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि क्वेश्चन के करने के मतलब इनमें से कौन सा न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आदेशों को व्यक्त करता है, वो कौन सा संविधान है, मतलब कौन सा संविधान का भाग है। तो यहाँ पे उस संविधान के भाग को बताइए जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुत्व के आदेशों को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा प्रिम्बल यानी प्रस्तावना, ये इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स इज इंक्लूडेड इन यूनिट ऑफ 1 ईयर सिलेबस। यहाँ पे इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि ये बस ऐसे ही बना दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप लोग नेगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू प्रमोट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वो कौन सा संवैधानिक मूल्य कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देता है, यानी कि कौन सा संवैधानिक मूल्य है जो कानून के समक्ष, यानी कानून के समक्ष में समानता को, यानी कि इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा समानता, यानी इक्वालिटी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साफ और स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे समानता की बात की जा रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समानता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, जस्टिस इन द प्रिम्बल इंक्लूड्स, यानी कि प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत क्या शामिल होता है। हमारे जो प्रस्तावना होते हैं, यानी कि जो प्रिम्बल होता है उनमें न्याय के अंतर्गत यानी जस्टिस के अंतर्गत जो शामिल होता है वो क्या शामिल होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या बताएंगे, तो हमारा यहाँ पे जो उसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे हमारा सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय भी आएगा, सामाजिक न्याय भी आएगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक न्याय आएगा, और पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय, यानी तीनों का तीनों आएगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कहता है कि लिबर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंजर्स फ्रीडम ऑफ, यानी कि संविधान में स्वतंत्रता किसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। तो हमारा जो संविधान है उसमें स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, किस चीज़ की करती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज यहाँ पे थॉट एंड एक्सप्रेशन यानी विचार एवं अभिव्यक्ति को भी सुनिश्चित करता है, एंड बिलीफ एंड फेथ को भी सुनिश्चित करता है, साथ ही साथ हमारा वर्शिप यानी जो उपासना है उसको भी सुनिश्चित करता है। तो यहाँ से हमारा ये तीनों सही हो जाएगा, एंड डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो डी इज़ द राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एमोंग सिटीजन्स, यानी कि कौन सा संवैधानिक मूल्य है जो नागरिकों के बीच भाईचारे की को बढ़ावा देता है, यानी कि वो संवैधानिक मूल्य बताइए जो नागरिकों के बीच, जो हमारे सिटीजन्स है उनके बीच भाईचारे के जो भावना है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। ओके, तो फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज मेंशन्ड इन द, यानी स्थिति और अवसर की समानता का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे हमारा 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
प्रस्तावना यानी प्रीम्बल में किया गया है। कहाँ किया गया है? प्रीम्बल में किया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। विच कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी, यानी राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए जो संवैधानिक मूल्य आवश्यक है वो कौन से संवैधानिक मूल्य आवश्यक है? तो यहाँ पे हमारा फ्रेटर्निटी यहाँ की, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल किससे संबंधित है? तो व्यक्ति की गरिमा हमारा संबंधित बंधुत्व से, यानी कि ये भी हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, फ्रेटर्निटी। चलिए फ्रेटर्निटी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाता है एज। चलिए एज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है कि विच वैल्यू इंजर्स इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वो कौन सा मूल्य है जो बिना भेदभाव के समान व्यवहार सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पे हमारा 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इक्वलिटी यानी समानता। समानता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन हमारा कहते हैं कौन सा संवैधानिक मूल्य विश्वास और आस्था की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यानी कि वो ऐसा संवैधानिक मूल्य बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बताइए जो विश्वास और आस्था की यानी बिलीफ एंड फेथ को, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर का लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। यहाँ पे साफ पता चल रहा है स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है? स्वतंत्रता लिबर्टी ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल संवैधानिक मूल्य है? तो अगर हम बात करें कि हमारा जो संवैधानिक मूल्य है कौन सा मूल्य है हमारा? यहाँ पे 3 मूल्य हो जाएगा, बिकॉज न्याय भी आएगा, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और समानता, ये तीनों होना जरूरी है क्योंकि न्याय, स्वतंत्रता और समानता एक मूल संवैधानिक मूल्य है, यानी ये तीनों हो जाता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। कौन सा? डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के हमारा जिस भाग में मौलिक कर्तव्य के वर्णन किया गया वो कौन सा हमारा भाग है? पार्ट 4A यानी कि भाग चौथा ए है। चलिए तो हमारे यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज वी आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 42nd यानी 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है का उल्लेख संविधान के जिस अनुच्छेद में किया गया था वो कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A यानी कि आर्टिकल 51A। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कमेटी रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यहाँ पे जिस समिति ने हमारे मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी वो कौन सा समिति थी? तो हमारा वो समिति था स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी, और हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। तो यहाँ पे हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान तथा उसके सम्मान करे। मतलब यहाँ पे कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का तथा किसका सम्मान करेगा? संविधान और उसके साथ साथ किसका सम्मान करेगा? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन
है। तो यहाँ पे आंसर हमारा आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन यानी आदेशों एवं संस्थाओं का। तो यहाँ पे आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य है वो संविधान तथा आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन यानी आदेश एवं संस्थाओं का सम्मान करे। चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। तो इन इंग्लिश विच फंडामेंटल ड्यूटी इनकरेज सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि उस मौलिक कर्तव्य को बताइए जो नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। तो हमारा वो कौन सा मौलिक कर्तव्य आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वन, झील, नदी एवं वन्य जीव की रक्षा करना, यानी कि प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। वन, झील, नदी एवं वन्य जीवों की रक्षा करना ही हमारा वो मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट्स साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, यानी कि वो कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवतावाद को बढ़ावा देता है। तो हमारा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना यानी डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। विच फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच फंडामेंटल ड्यूटी रिक्वायर सिटीजन्स टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा जो मौलिक कर्तव्य होता है जो नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए कहता है। तो वो हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य कहता है, तो यहाँ पे सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो 86वें संविधान है उस संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, यानी कि हमारा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटी ऑफ पेरेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से, यानी कि कौन सा प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग जो फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। कौन सा, ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 31 नंबर की विच फंडामेंटल ड्यूटी रिक्वायर सिटीजन्स टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो मौलिक कर्तव्य बताइए जो भारत की संप्रभुता यानी संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करने का निर्देश देता है। तो हमारा यहाँ पे वो कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो हमारा यहाँ पे भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, यहाँ की ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर है हमारा, यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स टू डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि जो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, उसकी आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करें। तो वो क्या कहलाते, अपॉन डू टू सो, यानी कि इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स टू डिफेंड कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो व्हाट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करे। ये सही है, यानी दिस इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कहता है विच फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोटर्स हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है।
तो हमारा वो मौलिक कर्तव्य कौन सा हो जाएगा, हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रमोट हार्मनी एमंग ऑल पीपल, यानी कि सभी लोगों में सद्भाव यानी सद्भाव बढ़ाना। तो यहाँ पे हमारा ए इज द राइट आंसर, कौन सा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 34 नंबर कि उस मौलिक कर्तव्य को बताइए जो भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित है। तो हमारा वो कौन सा मौलिक कर्तव्य होगा, तो यहाँ पे हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, यहाँ पर भी ए इज द राइट आंसर प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, यानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। यानी क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि विच फंडामेंटल ड्यूटी आस्क सिटीजन्स टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर। उस मौलिक कर्तव्य को बताइए जो भारत की समृद्धि सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण से संबंधित है। तो हमारा समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित होता है। चलिए तो हमारे यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, कौन सा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर विच फंडामेंटल ड्यूटी इनकरेज सिटीजन्स टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, मतलब कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो नागरिकों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जो प्रेरित करता है वो कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, यानी कि स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। जब तक उत्कृष्टता की ओर प्रयास नहीं करते हैं तब तक आप इस मौलिक कर्तव्य। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्राइमरली, यानी मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से क्या है। तो मौलिक कर्तव्य हमारा मुख्य रूप से नागरिकों के नैतिक दायित्व है, यानी मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स है, यानी ए इज द राइट आंसर। यहाँ से हमारा हो जाता है 36 नंबर का राइट आंसर। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर सिटीजन्स टू बिकम, यानी कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों को क्या बनने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यानी जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, कौन सा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि वो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, निम्नलिखित में से बताइए। तो यहाँ पे कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो यहाँ पे हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि संवैधानिक उपचार का अधिकार हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारा कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है, हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो है पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ये 3 है हमारा मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा भी बहुत सारे मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये 3 दिए गए हैं। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा, और जो ये ऑप्शन है वो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 9 नंबर की मौलिक कर्तव्य किसे सुदृढ़ बनाने में सहायक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग, यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य किसे सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है। तो हमारा मौलिक कर्तव्य वो किसे, यानी किसको सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता बनाने में भी सहायता करता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी संवैधानिक मूल्य में भी, साथ ही साथ नागरिक उत्तरदायित्व में भी सहायता करता है। तो यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे तीनों सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, यानी कि मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे वो महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक कर्तव्य से ही या फिर मौलिक कर्तव्य के कारण ही जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देते हैं, यानी प्रमोट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर, विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इंजर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सिटीजन। तो हमारे यहाँ पे
क्वेश्चन कहता है कि कौन सा संवैधानिक मूल्य है जो प्रत्येक नागरिक के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, समानता यानी इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए कौन सा संवैधानिक मूल्य आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 43 नंबर द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर मेंशन्ड इन द, यानी कि जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व है आदेशों का उल्लेख किया गया, मतलब जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदेश जो है उनका उल्लेख किया गया है, वो कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में, यानी प्रिम्बल में। ए इधर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम इज, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या कहना है, मतलब क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसका आंसर फंडामेंटल ड्यूटी नोट कर लीजिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 45 नंबर की विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ थ्रू आउट एंड एक्सप्रेशन, वो कौन सा संवैधानिक मूल्य विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। यहाँ पे लग रहा है हमें क्वेश्चन रिपीट हो रही है, तो जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या मिस्टेक्स लग रहे हैं आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें सारे आपके डाउट्स और जो भी क्वेरीज होगी उसको एक एक करके सॉल्व किए जाएंगे एंड आपके हर एक प्रश्न का आंसर आपको डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट वीडियो के रूप में दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर से कर देना, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम जैसे टीचर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो आप लोगों के लिए ही बेटर है, आपका भविष्य और भी ज़्यादा बेटर बन सकता है। बिकॉज आप लोग जैसे ही कमेंट करोगे जिस भी सब्जेक्ट्स के ऊपर या जिस भी टॉपिक के ऊपर, उस पर वीडियो लाने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा, और आपके लिए कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो आ जाए एंड आप लोग उस वीडियो को देखो, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे 50 सब्सक्राइबर तो कम से कम कंप्लीट करो ताकि आप लोग लाइव क्लास कर पाओ। चैनल पर मात्र 50 सब्सक्राइबर रहेंगे या उससे कम रहेंगे तो हम लाइव क्लास नहीं लेकर आ पाएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने जो भी भाई बहन है या फिर दोस्त है उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इन BRABO स्टडी जैसा बेस्ट प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। और आपको लगता है कि BRABO स्टडी कोई छोटी मोटी वेबसाइट या फिर चैनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को पता करना है कि BRABO स्टडी वास्तव में है क्या, तो आप लोग गूगल पर एक बार सर्च करना, BRABO नोट सर्च कर सकते हो, BRABO के लिए बेस्ट वेबसाइट सर्च कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए। BRABO के लिए कौन सी वेबसाइट है जो फ्री में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और नोट्स प्रोवाइड करती है। तो ये सारे कीवर्ड जो भी सर्च करोगे उसमें आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सी वेबसाइट दिखेगी, BRABO स्टडी। तो आप लोग BRABO स्टडी को जरूर से एक बार विजिट करना। BRABO स्टडी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एंड आप लोग जरूर से एक बार विजिट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो 47 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, यानी कि वो कौन सा जिम्मेदार नागरिकता का सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार नागरिकता का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो यहाँ पे सबसे उत्तम जो हमारा उदाहरण है कौन सा है, रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सिम्बल्स, यानी कि ए इज द राइट आंसर। यानी कि जो संविधान एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना है वही हमारा जिम्मेदार नागरिकता का सबसे उत्तम उदाहरण है, यानी सर्वोत्तम उदाहरण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कौन सा, ए इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ से ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू डेवलप विच क्वालिटी अमंग सिटीजनशिप, या फिर सिटीजन्स, सॉरी मैंने सिटीजनशिप कह दिया,
यहाँ पे सिटीजन्स लिखा है, ठीक है, सिटीजन्स यानी कि नागरिक, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू डेवलप विच क्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, यानी मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में किस गुण का विकास करना है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, बिकॉज नागरिक उत्तरदायित्व यानी कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नागरिक उत्तरदायित्व यानी कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही द राइट आंसर यहाँ से हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 49 नंबर की, विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हेल्प्स इन प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, यानी कि कौन सा सर्वाधिक मूल्य सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। तो हमारा 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंधुत्व, यहाँ पे फ्रेटर्निटी। हमें लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रही है स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी लग रहा होगा। तो अगर कोई मिस्टेक्स हुई है वास्तव में, मुझे तो पूरी मिस्टेक्स दिख रही है, आप लोग भी कमेंट कर देना कि मिस्टेक्स थी सर, ये बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक्स थी। तो मैं अगले बार कोशिश करूँगा कि कोई मिस्टेक्स ना हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर ये मेरा फर्स्ट क्लास है एंड मैं ये फर्स्ट क्लास लेकर आया हूँ BA BSc BCom सभी स्टूडेंट्स के लिए। और एक बात, अगर आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आना चाहिए और जल्दी जल्दी क्लास करवाना चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। और हर एक चीज़ आप कमेंट कर सकते हो, हर एक डाउट को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा एंड हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का एग्ज़ाम 11 से स्टार्ट हो रहा है, मुझे भी पता है, तो आप लोग तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से कीजिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में काफ़ी बेटर कर पाओ। और यहाँ पर एकदम अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, बस आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हो उस तरीक़ा से और इस BRABO स्टडी के प्लेटफॉर्म से करो ताकि आप लोग, और अगर आपको लगता है कि इससे भी अच्छी मुझे प्लेटफॉर्म मिल रही है तो आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपको जहाँ से मन करे तहाँ से तैयारी करो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यहीं से तैयारी करूँ जो स्टूडेंट नए हो, जो अभी नहीं जान रहे कि कहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी। तो BRABO स्टडी पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो BRABOstudy.in वेबसाइट है, उसे विजिट करके देख लेना, वहाँ पे नोट्स मिलती है। हर एक सेमेस्टर का नोट्स मिल जाएगा, हर एक यूनिट वाइज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सेमेस्टर का एंड यूनिट वाइज सब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन सर मुझे अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड क्लास लेकर चलाऊँगा, मतलब एक क्लास लेकर आ जाऊँगा और आप लोगों को सारा डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फ्लोइंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि संवैधानिक मूल्य व मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टू बिल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर सिटीजन्स, यानी जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिकों का निर्माण। यहाँ पे हमारा ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए द राइट आंसर। तो यहाँ से हमारा 50 का आंकड़ा पूरा होता है, यानी कि हमारा यहाँ से 50 का 50 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, 50 अपॉन में 50, ओके। यहाँ से हमारा 50 का 50 कंप्लीट हो गया। और जो स्टूडेंट नए हो चैनल पर, फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नए नए वीडियोस और नए नए लेक्चर्स आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी तो भी कमेंट करना, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो भी कमेंट करना, ठीक है। तो इसी प्रकार बेस्ट तरीके से तैयारी करते रहिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ मिलते हैं फिर नए धमाकेदार क्लास के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को लव यू, दिल से लव यू, बाय बाय।